हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th का हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण बताने वाला हूं दोस्तों कारक और उनके भेद, और साथ ही साथ विव्यय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूं दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को शुरू करते हैं कारक और उनके भेद और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे। चलिए अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कारक क्या है। कारक क्या है? जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहा जाता है। जो क्रिया की उत्पत्ति में दोस्तों सहायक होता है उसी को कारक कहते हैं। जैसे हम दोस्तों कृष्ण ने पांडवों से कौरवों का नाश किया, और बोला क्या? कृष्ण ने पांडवों से कौरवों का नाश किया। तो ये क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कारक कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए। कारक के मुख्यतः कितने भेद माने जाते हैं? 6 भेद। 6 भेद माने जाते हैं। मगर होते कितने हैं? 8 होते हैं। ठीक है, मुख्यतः अगर पूछेगा आपसे तो 6 भेद होते हैं, और उसे के कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। मुख्यतः 6 भेद होते हैं और 8 भेद होते हैं। ठीक है, मुख्यतः अगर पूछेगा तो 6 भेद, और कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। ठीक है, चलिए उसके बाद जान लेते हैं दोस्तों कौन कौन सा भेद होते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कर्ता कारक। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया को करने वाले, जो क्रिया को करते हैं दोस्तों, उसी को कर्ता कहते हैं। अतः शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, बोला जिस क्रिया करने वाले का पता चले कि क्रिया हो रही है कि ना हो रही है, लड़का। तो यहाँ क्या होगा? लड़का क्या होगा दोस्तों? ये कर्ता होगा। क्रिया करने वाले का पता चले, तो क्रिया यहाँ कौन कर रहा है दोस्तों? देख लीजिए, लड़का खेल रहा है। कि लड़का क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो इसमें कर्ता कौन है दोस्तों? तो लड़का है। ठीक है, तो खेल कौन रहा है? तो लड़का ही खेल रहा है, तो ये कर्ता होगा। सूर्य चमकता है, चमक रहा कौन रहा है? सूर्य। तो यहाँ कर्ता क्या होगा? सूर्य होगा। ठीक है, जिसमें क्रिया करने वाले का पता चले उसे क्या कहेंगे दोस्तों? कर्ता कारक कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे? देख लीजिए, कर्म कारक लिखा है। जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को पीटा। राम ने श्याम को पीटा। राम का प्रभु किस पर है? श्याम पर। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? श्याम क्या होगा आपका? कर्म कारक होगा। श्याम क्या होगा? कर्म कारक। देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद क्या लिखा है? इस वाक्य में कर्ता राम की क्रिया पीटना का फल श्याम पर पड़ता है। अर्थात यहाँ श्याम पीटा जाता है, अतः श्याम को कर्म कहा जाएगा। यहाँ कर्म कारक ही कहा जाएगा। किनको? श्याम को। ठीक है, जिन पर फल पड़े, क्रिया का जिस पर फल पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है? करण कारक। देख लीजिए, करण साधन रूप कारक होता है। करण क्या होता है? साधन रूप कारक होता है। अतः जिस शब्द की सहायता से क्रिया का पार होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से द्वारा, के द्वारा या के साथ है। जैसे मोहन चाकू से फल काटता है। यहाँ सहायता लिया चाकू यहाँ क्या लिया? सहायता लिया। मोहन जो है फल को काटने के लिए किसका सहायता लिया दोस्तों? इसका कौन सा साधन प्रयोग किया? चाकू का। ये चाकू का, मोहन फल को काटने के लिए चाकू का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ आप क्या कहेंगे कि कारण साधन रूप कारक होता है। तो साधन क्या लिया? चाकू का साधन लिया, इसीलिए यहाँ क्या होगा? चाकू जो होगा दोस्तों क्या होगा? करण कारक हो जाएगा। चाकू क्या होगा? करण कारक है। मोहन ने यह किताब नौकर द्वारा भिजवाई। तो ये क्या होगा दोस्तों? इसको कहेंगे आप कर्म कारक। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती या उसे कुछ दिया जाता है। जिसके लिए क्रिया की जाती है, काम जिसके लिए किया जाता है और जिसे कुछ दिया जाता है। इसमें कुछ दिया जाता है और उसके लिए किसी आदमी के लिए, कोई वस्तु के लिए काम किया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान के संपन्न के लिए, वास्ते, हेतु को आदि जैसे शब्द लगते हैं। जैसे क्या लगते हैं? के लिए, के वास्ते, के हेतु, को आदि जैसे शब्द
इसमें आते हैं, किसमें, संप्रदान कारक में। ठीक है, राम ने राजीव को गाय दी, राम ने क्या दिया, राजीव को गाय दिया। इस वाक्य में राजीव को संप्रदान कारक है, क्योंकि गाय उसे ही दी गई है। गाय, जो भी सामान अगर दिया गया हो किसी को और जिसके बारे में काम बोला जाए, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, तो यहाँ राजीव क्या है, यहाँ कहेंगे संप्रदान। राजीव को कुछ दिया जा रहा है, तो क्या दिया जा रहा है, गाय दिया जा रहा है। ठीक है, राम के द्वारा, तो इसीलिए उनको क्या कहेंगे आप, राजीव को संप्रदान कारक। ठीक है, चलिए इसको समझाएंगे, स्कीम शॉट लेते जाएगा दोस्तों, बढ़ते हैं, देख लीजिए आगे। अप्रदान कारक, अप्रदान कारक समझते हैं, संज्ञा, क्या लगेगा, संज्ञा तथा स्वरनाम के जिस रूप से उससे किसी का अलगो हो, किसी का क्या हो, अलगो हो, यानी अलग हो, डरना उत्पन्न होना हो, और डरना उत्पन्न होना और अलगोवादी का बोध हो, है ना, आदि पता चले, तो उसे क्या कहेंगे, अप्रदान कारक कहेंगे। जैसे वृक्ष से पता गिरता है, वृक्ष से कौन दूर रह रहा है, पता दूर हो रहा है। जैसे मैं घर से निकल रहा हूँ, तो घर से मैं क्या हो रहा हूँ, दूर हो रहा हूँ, तो यही जो बोध हो दूर होने का, जुदाई का बोध हो, जुदाई हो एक दूसरे इंसान से या वस्तु से जुदाई हो, तो उसी को आप क्या कहेंगे दोस्तों, अप्रदान कारक कहेंगे, आपादान कारक कहेंगे, क्या कहेंगे, आपादान कारक। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, यहाँ वृक्ष से है अप्रदान कारक। हम लखनऊ से आए, लखनऊ से हम दूर हो गए, लखनऊ से हम कहाँ आए, दिल्ली आए, कोलकाता, बिहार, ये जो दिल्ली, ये कोलकाता से कहीं आप जहाँ से आप निकल रहे हैं वहाँ से जुदा हो रहे हैं, तो ये क्या कहेंगे दोस्तों, उस स्थान को या उस इंसान, जिस इंसान से जुदा हो रहा, तो उसे क्या कहेंगे, अपादान कारक कहेंगे। ठीक है, इसे क्या होता है, से होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका चिन्ह होता है अपादान से, है ना, तो चिन्ह भी बताएंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते जाएगा। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, संबंध कारक लिखा है, संबंध देख लीजिए क्या लिखा है, जिस संज्ञा या स्वरनाम से किसी दूसरे शब्द का संबंध या अलगो जान पड़े। बोला है संबंध भी कोई रिश्ता हो या जुदाई हो या टकरार हो या अलगो हो। ठीक है, वैसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे आप संबंध कारक। देख लीजिए नाम से ही डिफिनेशन, संबंध मतलब रिश्ता, उसे संबंध कारक कहेंगे। जैसे राम की गाय चरती है, राम की गाय, देखिए गाय तो चर रही है, अगर आपको ये बताया जाए कोई कहीं चर रही है गाय, अगर ये बताया गाय चर रही है, सिर्फ गाय चर रही है, किसका गाय है नहीं है, तो ये पता नहीं चल रहा है। इस वाक्य से पता आपको चल रहा है कि राम की गाय चर रही है, किसकी गाय चर रही है, राम की, तो ये गाय का संबंध किससे है, राम से, और राम के संबंध किससे, गाय से, तो ये आपको पता चल जाएगा कि राम की गाय चर रही है, तो गाय किसकी चर रही है, राम की, यहाँ क्या संबंध है। देख लीजिए यहाँ और लिखेंगे दोस्तों, यहाँ राम की गाय में गाय का संबंध राम से, बताएं दोस्तों आपको कि गाय का संबंध किससे है, राम से, और राम का संबंध किससे है, गाय से है, इसीलिए आपको कहेंगे कि ये संबंध कारक है। ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे, संबंध कारक कहेंगे। अतः राम की को संबंध कहा जाएगा, और राम की को संबंध कहा जाएगा, और संबंध कारक को के का की। अब चिन्ह बताएंगे दोस्तों आपको, चिन्ह भी चिंता मत कीजिए, चिन्ह बताएंगे। देख लीजिए अधिकरण कारक, क्या लिखा उसके बाद, अधिकरण कारक। देख लीजिए क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या स्वरनाम के स्वरूप को अधिकरण कहा जाता है, संज्ञा या स्वरनाम के स्वरूप को अधिकरण कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए इसमें पॉइंट क्या क्या लिखे हैं दोस्तों, आपको पॉइंट देखना है। लिखा है कभी कभी मैं के अर्थ पे पर और पर के अर्थ पर मैं आ जाता है, कभी कभी क्या आता है वाक्य में, मैं के अर्थ पर प आ जाता है और प के अर्थ पर मैं आ जाता है, यह बात ध्यान रखिए, प्रयोग होता है। और दूसरे देख लीजिए उसके बाद क्या लिखा, जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, तुम्हारे घर पर क्या है, 4 आदमी, इस क्या, घर में, इसमें ऐसे भी आप लिख सकते थे, तुम्हारे घर में 4 आदमी हैं, तो इसमें प्रयोग कर सकते हैं, तो पर और मैं भी आ सकता है। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, लिखा दुकान पर कोई नहीं था, ये लिख सकते थे कि दुकान में कोई नहीं था, लिख सकते हैं, तो ये क्या होता है, पर के जगह पर मैं भी आ सकता है, वाक्य में कोई गलती नहीं होगी। जैसे दुकान पर कोई नहीं था, दुकान में कोई नहीं था, मैं का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए नाव में जल तैरती है, नाव में जल तैरते, क्या ये आपने लिख सकते थे, नाव जल पर तैरती है, नाव जल पर तैरती है, इसमें क्या लिखा है, नाव जल में तैरती है, और ये भी प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों कि नल जल पर तैरती है। ठीक है, चलिए समझेंगे। दूसरे पॉइंट को आप देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है दोस्तों, देख लीजिए कभी कभी अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप हो भी जाता है, कभी कभी क्या होता है,
अधिकरण विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, वो क्या करता है, संध्या समय गंगा किनारे जाता है। उसके बाद देख लीजिए संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं, देखो संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया या पुकारा या संबोधित किया जाता है उसे कहते हैं संबोधित कारक। संबोधित कारक कैसे कहेंगे, संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया जाता है या पुकारा जाता है या संबोधित किया जाता है उसे कहेंगे संबोधन कारक कहेंगे। ठीक है, जैसे हे प्रभु मेरा द्वार करो, मेरा उद्धार करो। यहाँ हे प्रभु संबोधन कारक है, क्योंकि उनको क्या कर रहा है, बुला रहा है। उनको क्या कर रहा है, वो प्रभु को क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि हे प्रभु। कोई व्यक्ति है जो अपने भगवान ईश्वर को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो हे प्रभु संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, संबोधित करने वाले को ही संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, आप समझोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, देख लीजिए दोस्तों पॉइंट क्या लिखा है। पॉइंट देखेंगे, सामान्यतः आकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती है। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि जब भी आकर्मक क्रिया हो तो उसमें ने की विभक्ति नहीं लगती है, किंतु कुछ ऐसी आकर्मक क्रिया है जैसे नहाना, छिकना, थूकना, खांसना, इसमें ने का चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, कुछ ऐसे आपको याद करना है, जैसे नहाना, छिकना, थूकना, खांसना, ये क्या है, इसमें चिन्ह का प्रयोग होता है। मगर जितना भी आकर्मक क्रिया है जिसमें काम ना हो, जिसमें आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें काम ना हो, इसके क्रिया के बारे में भी आपको एक वीडियो लाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आकर्मक क्रिया जैसे आपको जान लीजिए कि जिसमें काम ना हो कोई, ठीक है, काम अंत हो जाए, काम का पता ही नहीं चले, काम सीधा समझ लेना होगा, तो कुछ याद करना पड़ेगा आपको। कुछ अपवाद है कि नहाना, छिकना, थूकना, खांसना, जिसमें ने का प्रयोग होता है। देख लीजिए उसके बाद क्या लिखा है, अपवाद स्वरूप होता है। और क्या होता है, अपवाद स्वरूप, बोले ना अपवाद है, इन क्रियाओं के बाद काम नहीं आता है। और इन क्रिया के बाद काम, जैसे उसने थूका, राम ने छीका, उसने खांसा, ये क्या है दोस्तों, इसके बाद क्या है, काम नहीं है, उसके बाद काम नहीं हो रहा है इस वाक्य में। और क्या लिखा है, जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है। जब अकर्मक क्रिया ही सकर्मक क्रिया, जिसमें अकर्मक क्रिया काम नहीं था और वही क्रिया काम वाला शब्द बन जाएगा, काम वाला वाक्य बन जाए, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसमें ने का प्रयोग करेंगे। जैसे अन्यथा नहीं करेंगे। अगर सकर्मक क्रिया बन रही है वो शब्द या वाक्य तो तब करेंगे ने का प्रयोग, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, देख लीजिए जैसे उसने टेढ़ी चाल चली, देख लीजिए इसमें ने का प्रयोग, उसने ने का रहा है। उसने लड़ाई लड़ी, तो इसमें आप करेंगे क्योंकि इसमें लड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, पृथक क्रियाओं के साथ आपुन भूत को छोड़ शेष सभी भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। बोले एक साथ क्या करेंगे, आपुन भूतकाल को छोड़ देंगे, जो जितने भी भूतकाल है उसमें क्या होगा, ने का प्रयोग होता है। जैसे मैंने उसे पढ़ाया, उसने 1 रुपया दिलवाया, ये क्या है दोस्तों, ये आपका आपूर्ण भूतकाल छोड़कर सभी भूतकाल, ये उदाहरण है। तो इसमें आप क्या करेंगे, ने का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये ने का प्रयोग वाला ये था दोस्तों, कुछ नोट था, पॉइंट था, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही से कॉपी उतार के नोट बना के याद करने का समझाने का कोशिश की गई। तो जितना हमको हुआ उतना आपको समझाए, तब भी आप सही से याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या बोले थे कि आप चिन्ह बताएंगे दोस्तों, कारकों के भेदों के नाम एवं चिन्ह को लिखे। ये आपको पूछेगा तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे दोस्तों। आपको ये याद भी करना पड़ेगा, जब तक याद न करेंगे दोस्तों तब तक कारक को आप पहचान ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ये इसको तो स्क्रीनशॉट आप लेकर सही से नोट बना के देख लीजिए। एक तरफ लिखा है कारक और दूसरी तरफ लिखा है चिन्ह। ठीक है, देख लीजिए कारक का क्या होता है, कर्ता ने करण को करण से, है ना, ये क्या लिखेंगे, संप्रदान को के लिए आपादान, क्या लिखा है, आपादान से संबंध का के की और अधिकरण में पर और संबंधन हे अरे अजी हो। ये क्या लिखेंगे, ये याद करेंगे दोस्तों तभी आपको हो पाएगा। देख लीजिए कैसे लिखेंगे, फिर से हम पढ़ते हैं दोस्तों, देख लीजिए लिखेंगे, ये पढ़ेंगे दोस्तों, कैसे पढ़ेंगे देख लीजिए, कर्ता ने करण को करण से, और क्या लिखेंगे देख लीजिए, लिखेंगे संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की और अधिकरण में पर
और क्या लिखेंगे उसमें, संबोधन हे अरे अजी हो, ये क्या लिखेंगे, ऐसे आप चीन को पहचान सकते हैं। और किसी भी वाक्य में रहे अगर ये लगे रहे, देखिए संबंध में जैसे लगे का के की, तो आप संबंध कारक बताएंगे। अधिकरण हे में पर, ये अगर लगा रहे तो आप क्या क्या बताएंगे, अधिकरण बताएंगे। देख लीजिए, अगर अपादान जुदाई हो रहा है ना, घर से, मैं घर से पकड़ाया, आप क्या माना, अपादान कारक है ना। उसके बाद क्या, संप्रदान को के की, जैसे मैंने गाय को इसीलिए बेच दिया क्योंकि, ये आ गया। उसके बाद देख लिए करण कारक, ये से आएगा उसमें, कर्म को है ना, को कर्ता ने, ये क्या आएगा, ये जब आएगा चिन्ह तो आप क्या मारेंगे दोस्तों, इसको सही से पहचान पाएंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद बढ़ेंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए ऑब्जेक्टिव को बढ़ते हैं दोस्तों, सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे दोस्तों। और पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक उसे क्या कहते हैं, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कारक, ऑप्शन नंबर बी संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम और ऑप्शन नंबर डी विशेषण। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्या मारे हैं, सी मारे हैं दोस्तों, क्या मारे हैं, सर्वनाम। तो आप करेक्ट क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, कारक, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो। ये सर्वनाम नहीं होगा दोस्तों, ये कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा, क्रिया के करने वालों क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कर्ता, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान, ऑप्शन नंबर डी करण। मतलब क्रिया के करने वालों को क्या कहते हैं। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए मारे दोस्तों, कर्ता। तो आप करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है, जो क्या लिखा है, जिस पदार्थ पर क्रिया का फल पड़े उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखे हैं दोस्तों कर्ता, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान, ऑप्शन नंबर डी करण। बताइए दोस्तों, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आप क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या मारे दोस्तों, बी मारे हैं कर्म। तो आप करेक्ट क्या दोस्तों, बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए, जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए कर्ता कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी कर्म कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करण कहते हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर मारे हैं डी करण। ताप करण से क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है कर्ता कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी कर्म कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करण कहते हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं दोस्तों, संप्रदान। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उससे किसी का अलग होना, डरना उत्पन्न हो आदि पता चले उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है जो कर्ता कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपादान कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करण कहते हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे ऑप्शन नंबर क्या हमारे बी मारे आपादान। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जिस संज्ञा या स्वनाम से किसी दूसरे शब्द का संबंध या अलगो पता चले उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों कर्ता कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपादान कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कहते हैं और ऑप्शन नंबर डी संबंध कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संबंध। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या स्वरनाम के स्वरूप को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका संबंध कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपादान कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कहते हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया पुकारा या संबोधित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है संबोधन कारक, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देखिए अपादान कारक, क्या लिखा है अपादान कारक, ऑप्शन नंबर क्या लिखा है दोस्तों सी संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप क्या मारे हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या मारे हैं दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए संबोधन कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, आप अमृता कलम से लिखती है, अमृता कलम से लिखती है। इस वाक्य में कलम
में से कौन सा कारक है, इनमें से में कौन सा कारक है दोस्तों, कलम से, तो से में कौन सा कारक, कलम में से कौन सा कारक आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी, करण कारक है। क्या है, करक कारक, कर्म कारक है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सवाल लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है दोस्तों, वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी। वीरेंद्र ने हरिवंश को क्या दिया, गाय दिया। इस वाक्य में हरिवंश को में कौन सा समास है, हरिवंश को में कौन सा समास दोस्तों, बताइए दोस्तों। चिन्ह में दे रहा है और आपको परिभाषा के साथ भी आंसर बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है कारक, ऑप्शन नंबर बी करण, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं, ऑप्शन नंबर हमारे हैं दोस्तों ए क्रम। तो आप करेक्ट क्या है दोस्तों, ए होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका संप्रदान होगा, संप्रदान होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, सवाल लिखा है आलोक स्टेशन से आ रहा है। आलोक क्या आ रहा है, स्टेशन से आ रहा है, से आ रहा है। इस वाक्य में स्टेशन से में से कौन समास है, स्टेशन से आ रहा है। आप अभी तो बताए दोस्तों, चिन्ह अगर याद ने किए हैं दोस्तों, चिन्ह याद कर लीजिए, क्योंकि चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण आपको चिन्ह पूछता है। ऑप्शन नंबर बी आपादान है, ऑप्शन नंबर बी करण है, ऑप्शन नंबर सी संबंध है, ऑप्शन नंबर आपादान है, संप्रदान है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी संबंध। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सीधा आप क्या हमारे हैं 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। क्या होगा, आपादान से, आपादान से आपको बताया ये जुदा हो रहा है। किससे जुदा हो रहा है, देख लीजिए यहाँ आलोक स्टेशन से आ रहा है। आलोक किससे, स्टेशन से आ रहा है, स्टेशन से जुदा ही की बात है। तो आप क्या कहेंगे, आपादान, आपादान से यहाँ लगा तो आपादान कहेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, बंदर पैर पर बैठा। बंदर किस पर बैठा, पैर पर। इस वाक्य में पैर पर में किस कारक का प्रयोग है, पर में पर। अब बताइए दोस्तों में पर कौन सा कारक है, आपको ये बताना। ऑप्शन नंबर बी संबंध, ऑप्शन नंबर ए संबंध, ऑप्शन नंबर बी कर्ता, ऑप्शन नंबर सी करण, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। बताइए दोस्तों में पर ये कौन सा कारक है दोस्तों, आपको ये बताना है, ठीक है। ये अभी तो ना बताया दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, में पर। में पर आपको बताया दोस्तों, अभी चीन बताया में पर। चीन याद करना सबसे जरूरी है दोस्तों, चीन याद करेंगे तो सारी को आप ऑब्जेक्टिव को मार पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, मित्र मुझे माफ करो। मित्र मुझे माफ करो, इस वाक्य में मित्र में कौन सा समास है, मित्र कौन सा समास दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, देख लीजिए संबंध, ऑप्शन नंबर बी संबोधन, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं, क्या हमारे ऑप्शन नंबर हमारे हैं दोस्तों बी। क्या हमारे हैं, बी हमारे हैं संबोधन, सॉरी संबोधन हमारे हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, संबंध होगा। क्या होगा, संबंध, क्योंकि मित्र क्या है दोस्तों, संबंध है दोस्तों। अपने मित्र से ही माफ़ी मांग रहे हैं, देख लीजिए हम वहाँ मित्र मुझे माफ़ करो, तो अपने मित्र से ही माफ़ी मांग रहे थे। यहाँ क्या होगा, संबंध का बोध करा रहे थे। क्या होगा दोस्तों, संबंध होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए ये आपको क्या होगा, आंसर करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, देख लीजिए नानी ने कहानी सुनाई। नानी ने कहानी सुनाई, इस वाक्य में ने किस कारक की विभक्ति है, ने पूछा है दोस्तों आपको। ने अभी चीन याद कराया दोस्तों, ने किस कार्य, इसमें इस वाक्य में ने पूछेगा, से में पर है, ये सारा चीज़ पूछेगा दोस्तों जितना चिन्ह है। ये भी ऐसे बोर्ड एग्जाम पूछेगा, देख लीजिए ने कौन सा कारक है ना। ऑप्शन नंबर ए कर्ता, ऑप्शन नंबर बी संबोधन, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। बताइए दोस्तों इसमें ने, नानी ने कहानी सुनाई, इसमें ने कौन सा कारक की विभक्ति है दोस्तों, आपको यह बताना है। इसका आंसर मारिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, कर्ता ने, कर्ता ने होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। कर्ता ने करण को, ठीक है, ये याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, शीशा ने रोहित को पीटा। शीशा ने रोहित को पीटा, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है, को, है ना। अभी तुम्हें बताया दोस्तों, देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन बताया दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए कर्ता, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान, ऑप्शन नंबर सी संबोधन। बताइए दोस्तों इसका आंसर सीधा हमारे दोस्तों कर्म को, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद शेषकर साइकिल से विद्यालय जाता है। शेषकर साइकिल से विद्यालय जाता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, में इसमें इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, से कह रहा है दोस्तों, से किस कारक की विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों कर्ता कारक की, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक की, ऑप्शन नंबर सी
संप्रदान कारक की, ऑप्शन नंबर डी करण कारक की। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर क्या मारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या मारे, डी मारे दोस्तों, करण। तो आप करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है क्या लिखा, माँ चाकू से सब्जी काटती है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। इस वाक्य में किस, माँ सब्जी काटती है, किससे काटती है दोस्तों, चाकू से काटती है। ये कौन सा कारक है दोस्तों, है ना। देख लीजिए सहायता ले रहा है, तो जो साधन रूपी कारक हो, क्रिया हो, काम हो, उसको क्या कहते हैं दोस्तों। अभी कौन बताया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कर्ता, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान, ऑप्शन नंबर डी करण। बताइए दोस्तों ये में से क्या होगा, है ना। माँ चाकू से सब्जी काटती से कौन सी विभक्ति है दोस्तों, उन कारक की विभक्ति। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा दोस्तों, करण कारक की। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है शिक्षक छात्रों को ज्ञान देती है, शिक्षक छात्रों को ज्ञान देती है, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर डी करण कारक। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या माने, सी मारे हैं दोस्तों, संप्रदान कारक। आप करेक्ट आंसर क्या होगा तो सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, भूखे को भोजन दो, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को किस कारक का विभक्ति है। बताइए दोस्तों कौन कारक की विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर ए लिखा है कर्ता, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान, ऑप्शन नंबर डी करण। बताइए दोस्तों कौन सी संप्रदान कारक की विभक्ति है, भोजन को, सॉरी भिखारी भूखे को भोजन दो, इसमें इस वाक्य में को कौन सी कारक की विभक्ति आपको ये मारना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। क्या होगा, संप्रदान कारक की। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या है, पैर से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, कर्ता कारक की, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक की, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक की, ऑप्शन नंबर डी आपादान कारक की। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, पैर से कौन जुदा हो रहा है, क्या होगा, पत्ता जुदा हो रहा है। तो अब क्या होगा, जुदा होने वाला से आज जब आएगा दोस्तों क्या बोले, आपादान। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, आपादान कारक होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, देख लीजिए, वह छत से गिर पड़ा, वो छत से क्या पड़ा, गिर पड़ा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। किस कारक की विभक्ति है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है कर्ता कारक की, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों कर्म कारक की, ऑप्शन नंबर सी लिखा है संप्रदान कारक की, ऑप्शन नंबर डी लिखा है आपादान कारक की। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा, आपादान कारक की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। के बाद लिखा है दोस्तों, मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। से किस कारक से विभक्ति है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक की, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक की, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक की, ऑप्शन नंबर डी आपादान कारक की। मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, इस वाक्य में क्या है, से किस कारक की विभक्ति आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, डी होगा, आपादान कारक की। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, राकेश का भाई चला गया, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है। का किस कारक की विभक्ति है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक की, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक की, ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक की, ऑप्शन नंबर डी आपादान कारक की। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। छान का क्या मारे हैं दोस्तों, 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या मारे, ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं दोस्तों, सी मारे हैं संबंध कारक की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, उसके घर के पास ही स्टेशन है, इस वाक्य के किस कारक की विभक्ति है इस वाक्य में दोस्तों, ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या लिखा है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है कर्ता कारक की, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक की, ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक की, ऑप्शन नंबर डी आपादान कारक की। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं दोस्तों, क्या मारे हैं, सी मारे हैं संबंध कारक की। तो आप करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, दयानंद की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। दयानंद की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए कर्ता, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी संबंध, ऑप्शन नंबर डी आपादान। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या मारे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों, क्या मारे हैं, सी मारे हैं दोस्तों, क्या मारे, संबंध है दोस्तों। के का की ये क्या है दोस्तों, संबंध का है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों कि तुम्हारा नाम सबको मालूम है, इस वाक्य में
तुम्हारा किस कारक की विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी संबंध, ऑप्शन नंबर डी अपादान। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे दोस्तों क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं दोस्तों, सी मारे हैं संबंध। तो आपका आंसर क्या दोस्तों, सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं, इस वाक्य में तुम्हारे किस कारक की विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों कर्ता, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी संबंध, ऑप्शन नंबर डी अपादान। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, संबंध कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए। लिखा है दोस्तों तुम्हारी बहन खेल रही है, इस वाक्य में तुम्हारी किस कारक की विभक्ति है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, एक लिखा है कर्ता, ऑप्शन नंबर बी करत कर्म, ऑप्शन नंबर सी संबंध, ऑप्शन नंबर डी अपादान। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये भी क्या होगा, संबंध होगा। क्या होगा, संबंध होगा। ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, देख लीजिए। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इस वाक्य में अपनी किस प्रकार की विभक्ति है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, संबंध होगा। संबंध होगा दोस्तों। ठीक है, आप संबंध को समझ गए होंगे अच्छा से, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ गए दोस्तों संबंध के बारे में। चलिए बढ़ते के बाद लिखा है दोस्तों कि देख लीजिए, कर्ता कारक के चिन्ह बताइए। कर्ता कारक के चिन्ह ने, से, में, पर। बताइए कर्ता कारक के चिन्ह क्या होते हैं दोस्तों, आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। कर्ता ने, कर्ता ने, ये याद रखिए, कर्ता ने चिन्ह आएगा। कर्ता में क्या होगा, ने चिन्ह आएगा। ठीक है, इसको आप याद रखें, इसको आपको याद रखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है तो देख लीजिए, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है संबंध कारक की, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक की, ऑप्शन नंबर बी लिखा है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है करण कारक की, ऑप्शन नंबर सी लिखा है संप्रदान कारक की, ऑप्शन नंबर बी अधिकरण कारक की। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, वो कि जन्म से ही भिखारी है। तो इसका आंसर क्या होगा आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, करण कारक। क्या होगा, करण कारक होगा। ठीक है, याद रखिए आप, करण कारक होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, देख लीजिए। तुम पर मैं विश्वास करता हूँ, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लिखा है कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या मारे, ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, डी मारे हैं, अधिकरण कारक का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, टेबल पर किताबें रखी गई है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है। किस कारक की विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए लिखा है कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिकरण कारक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाद लिखा है तो क्या लिखा है देख लीजिए। हरे भगवान, हे भगवान, इस लड़की तो बहुत झूठ बोलती है। भगवान, ये लड़की तो बहुत झूठ बोलती है, इस वाक्य में हे किस प्रकार की विभक्ति है। ये किस प्रकार के विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए कर्ता, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी संबोधन, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे हैं संबोधन। यहाँ संबोधित कर रहा है हे भगवान, हे क्या है, ये संबोधन कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है तो देख लिया, अरे अरे भालू तुम वहाँ क्यों खड़े हो। अरे भालू भोलू सॉरी अरे भोलू तुम वहाँ क्यों खड़े हो, इस वाक्य में अरे किस कारक की विभक्ति है। अरे किस कारक की तो विभक्ति आप क्या मारेंगे, संबोधन कारक मारेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, संबोधन कारक। अरे है ना, क्या अजी हे, ये क्या है दोस्तों, संबोधन का चिन्ह है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, गाने की जी करता है, इस वाक्य में गाने को में किस कारक की विभक्ति है। गाने को में किस कारक की विभक्ति है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक, ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या मारे हैं, इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, ए मारे हैं संप्रदान कारक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या दोस्तों, ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, आजकल के नेता रुपयों पर बिकते हैं, इस वाक्य में रुपया किस कारक की विभक्ति। इस वाक्य में वाले रुपया किस कारक की विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर बी
कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक, ऑप्शन नंबर डी आपादान कारक। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, ए मारे हैं, संप्रदान कारक। तो आप करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, यह पुस्तक मैंने 5 रुपयों में खरीदी। 5 रुपयों में खरीदी, इस वाक्य में 5 रुपयों में किस प्रकार की विभक्ति है दोस्तों, कारक की विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक, ऑप्शन नंबर डी करण कारक। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा दोस्तों। क्या करण कारक, करण कारक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, जैसे मेरी पुस्तक अलमारी में है। मेरी पुस्तक अलमारी में, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है, किस कारक की विभक्ति है। मैं इसमें कर्ता, ऑप्शन नंबर बी करण कर्म, ऑप्शन नंबर सी आपादान, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। बताइए दोस्तों इसमें इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, डी होगा, अधिकरण का विभक्ति, अधिकरण, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ है। इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति, वो पुरुषों में श्रेष्ठ है, इसमें मैं किस कारक की विभक्ति है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों संबंध कारक, ऑप्शन नंबर बी करण कारक, ऑप्शन नंबर सी कर्म कारक की, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक की। बताइए दोस्तों वो पुरुषों में श्रेष्ठ है, इसमें मैं क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है दोस्तों, मैं किस कारक की विभक्ति है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, क्या होगा, अधिकरण कारक की विभक्ति, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, लड़का पैर से गिर पड़ा। इसमें किस कारक की निशानी है या विभक्ति है दोस्तों, है ना। लड़का पैर से गिर पड़ा, ऑप्शन नंबर बी करण, ऑप्शन नंबर बी संप्रदान, ऑप्शन नंबर सी कर्ता, ऑप्शन नंबर डी आपादान। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसका लड़का पैर से गिर पड़ा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। इसमें सी है दोस्तों और जुदा हो रहा पैर से लड़का, तो सी क्या होगा, ये आपादान होगा। ठीक है, जुदा हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, देखो बच्ची के लिए कपड़े खरीदना है। इस वाक्य में कौन सा विभक्ति, इस वाक्य में कौन सा विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों क्रम विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी संबोधन का विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान है, ऑप्शन नंबर बी संबंध है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या मारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मारे हैं दोस्तों, क्या मारे, सी संप्रदान। तो आपका करेक्ट आंसर क्या दोस्तों, सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, अलमारी से किताब निकाली गई। इस वाक्य में अलमारी से जो कारक है वो है क्या है दोस्तों, वो कौन सा कारक है, कर्म, ऑप्शन नंबर बी संप्रदान, ऑप्शन नंबर बी करण, ऑप्शन नंबर डी आपादान। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या मारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों डी मारे हैं आपादान। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा तो डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा, रावण को। इस वाक्य में 2 कारकों के चिन्ह लगे हैं और बोले राम ने रावण को मारा। इसमें 2 कारकों के चिन्ह लगे हैं दोस्तों। कौन कौन से कारक के चिन्ह लगे हैं देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है कर्ता और आपादान के लगे हैं, ऑप्शन नंबर बी कर्ता और कर्म के लगे हैं, ऑप्शन नंबर सी करण और संबंध के लगे हैं, और ऑप्शन नंबर डी कर्म और संप्रदान के लगे हैं। बताइए दोस्तों 2 कर्ता के चिन्ह लगे हैं, राम ने रावण को मारा, तो आपको दोनों कर्ता के चिन्ह को बताना है। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा, है ना। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, बी होगा, कर्ता और कर्म के। देख लीजिए दोस्तों कर्ता और कर्म कैसे लगा हुआ है, राम ने, ये ने क्या है दोस्तों, कर्ता ने, और कर्म को ये क्या है दोस्तों, कर्म को। तो ये 2 लगा हुआ दोस्तों, कर्ता ने कर्म को, तो दोनों कारक के विभक्ति चिन्ह लगे हुए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन भी है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है देख लीजिए। लिखा है राम की गाय अच्छी है। इस वाक्य में कारक का चिन्ह लगा है, किस कारक का चिन्ह लगा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ए लिखा है दोस्तों कर्ता, ऑप्शन नंबर बी संबंध, ऑप्शन नंबर डी संप्रदान, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों आपादान। बताइए दोस्तों राम की गाय अच्छी है, इस वाक्य में कारक का चिन्ह लगा हुआ है, कौन सा चिन्ह लगा हुआ दोस्तों आपको ये बताना। ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं, बी लगा है, संबंध लगा हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 48 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी 8 भेद होते हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर क्या होगा,
डी होगा 8 भेद। तो कितने भेद होते हैं? 8 भेद। अगर मुख्यतः पूछेगा तो तब आप बताएंगे 6 भेद। आपको कितना बार बताए कि ये मुख्यतः पूछेगा तो 6 भेद माना जाता है, और वैसे कितने कारक के भेद है? 8 भेद है। ठीक है, 8 भेद कारक के। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 8 भेद। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दीप्ति में सौंदर्य साधन करना चाहिए, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। बताइए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, कर्म कारक के चिन्ह बताइए। कर्म कारक के चिन्ह बताइए। बहुत ही आसान है दोस्तों, कर्म कारक के चिन्ह बताना है। ऑप्शन नंबर ए ने, ऑप्शन नंबर ए ने, ऑप्शन नंबर बी को, ऑप्शन नंबर सी मैं, और ऑप्शन नंबर डी अरे। एक बार और रिवाइज, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने कर्म को क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा को। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन कर्म के चिन्ह कह रहा बताने के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा को। ठीक है, चलिए आप 1 से लेकर दोस्तों 50 तक ऑब्जेक्टिव को हल किए दोस्तों। मैं ऐसा करता हूं कि सारे ऑब्जेक्टिव को आप हल किए होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हल किए हैं दोस्तों, है ना। वो भी सारे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और उसी में से क्वेश्चन आपको पूछा गया तो सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट बना के सही से उसको लिखने का और दोस्तों याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।